नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं रीट मुख्य परीक्षा 2025 के लिए। जो आपकी रीट मुख्य परीक्षा 2023 हुई थी, कौन सी परीक्षा? रीट मुख्य परीक्षा। रीट मुख्य परीक्षा आपकी जो 2023 में जो हुई थी, उस रीट मुख्य परीक्षा में आपको जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 70 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जिसमें एनईपी वगैरह सभी आ जाते हैं। तो प्रत्येक विषय में 70 जो आपके जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का हम पेपर वाइज है वो सॉल्यूशन अपने इस चैनल पर आज शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना ये पहला वीडियो है, और मैं आपको बता दूं कि हम लगातार है वो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से लगभग हर वीडियो में 20 क्वेश्चन के आसपास अपने करते रहेंगे, और ये सीरीज़ अपनी है वो चलती रहेगी। और जीके के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हिंदी व्याकरण के अपने पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे वो आरएसएसबी बोर्ड का हो, जीके प्लस हिंदी व्याकरण है वो अपने इस चैनल पर रीट मेंस तक है वो चलती रहेगी, और वो भी पुराने प्रश्नों के माध्यम से, यानी पीवाईक्यू के माध्यम से। तो आज का अपना ये जीके से संबंधित पुराने प्रश्न पत्रों का रीट मुख्य परीक्षा का पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम हिंदी विषय में किस प्रकार के जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, बडला सोलर पार्क स्थित है। यहाँ पर लिखा है आपका बादला, यानी बडला सोलर पार्क स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों रीट मेंस 2023 में हिंदी विषय में। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका जोधपुर। तो बडला कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और अब वर्तमान में ये बडला है साथियों आपका फलोदी ज़िले में पड़ता है। बडला अब कहाँ पर पड़ता है नए ज़िलों के अनुसार? तो ये बडला है वो आपका फलोदी ज़िले में स्थित है। तो इससे संबंधित अन्य कुछ जानकारी मैं आपको बताना चाहूँ तो बडला जो सोलर पार्क है साथियों, इसका निर्माण है वो 4 चरणों में अब तक हुआ है। तो इसमें जो आपका पहला चरण था साथियों, उसमें कुल आपकी जो इसमें विद्युत उत्पादन था साथियों, वो पहले चरण में था आपका 65 मेगावाट का उत्पादन इसमें हुआ था। तो 4 चरणों में पहले चरण में कितने मेगावाट का उत्पादन हुआ था? 65 मेगावाट का उत्पादन है वो हुआ था। इसके बाद में इसका जो दूसरा चरण था साथियों, दूसरे चरण में जो इसका उत्पादन हुआ था वो हुआ था 680 मेगावाट। दूसरे चरण में कितना उत्पादन हुआ था? 680 मेगावाट। और तीसरे चरण में जो इसमें उत्पादन हुआ साथियों आपका, वो हुआ था तीसरे चरण में 1000 मेगावाट का उत्पादन है वो इसमें किया गया था। और चौथे चरण में इसमें जो विद्युत का उत्पादन है साथियों, वो है 500 मेगावाट। चौथे चरण में 500 मेगावाट। तो बडला सोलर पार्क है वो कुल कितने चरणों में विकसित हुआ है? 4 चरणों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना है वो कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। तो साथियों, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1942 में। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। 1942 में जो बीकानेर प्रजा परिषद की जो स्थापना हुई थी साथियों, वो हुई थी आपकी 22 जुलाई को। 22 जुलाई 1942 को आपकी है वो इस बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जो कि राजस्थानी साहित्य से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, हर रो हिंडोड़ो कद गावे जावे। यानी जो राजस्थानी साहित्य के जो क्वेश्चन आए थे वो राजस्थानी भाषा में ही आए थे, तो आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखें। तो ये आपका क्वेश्चन है, हर रो हिंडोड़ो है वो कब गाया जाता है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका किणिरी मृत्यु माथे, यानी किसी की मृत्यु के ऊपर है वो हर रो हिंडोड़ो गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं, चाहे वो L1 से संबंधित हो या फिर वो L2 से संबंधित हो, उन सभी के लिए ये पुराने प्रश्न पत्र के वीडियो जीके के जो अपने कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इससे पिछले जो रीट मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न पत्र थे उनके स्तर का आपको पता चलेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, नरमा किस फसल की किस्म है? तो यहाँ पर दिया गया है आपको नरमा, पूछा गया है कि किस फसल की किस्म है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था।
तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नरमा है वो कपास की जो फसल होती है उसकी एक किस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल बारमली रा रचनाकार है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा, इसके जो रचनाकार हैं वो है आपके सत्य प्रकाश जोशी। जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य प्रकाश जोशी। पिछले रीट मुख्य परीक्षा में साथियों आप देख सकते हैं कि वहाँ तक अपने एक क्वेश्चन के 4 ही ऑप्शन थे और अब आपके सामने 5वां विकल्प है वो आने लग गया है पिछले कुछ एग्ज़ाम से। तो वो आपको यदि क्वेश्चन नहीं करना है तो वो आपको ओमआर शीट में फिल करना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर अपने पहुंच चुके हैं। लगातार आपके लिए ये सीरीज है वो पुराने प्रश्न पत्रों की रीट मुख्य परीक्षा के लिए जारी रहेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा, कौन सी मृदा, जिप्सीफेरस मृदा खालिस्तान में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जिप्सीफेरस मृदा है वो कौन से ज़िले में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो साथियों ये मृदा आपकी पाई जाती है बीकानेर ज़िले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर ज़िला, जहाँ पर आपकी जिप्सीफेरस मृदा है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। तो आपके सामने ऑप्शन है लूनी नदी, बनास नदी, माही नदी और बाणगंगा नदी। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है यहाँ पर वन की आशा कौन सी नदी को कहते हैं, तो ये कहते हैं बनास नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी काव्य में डांखड़ा, कौन सा, डांखड़ा नाम शू नवो काव्य रूप चलायने घना चावा हुआ। तो साथियों ये राजस्थानी भाषा में राजस्थानी साहित्य के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ये जो डांखड़ा काव्य रचना है वो इसके रचनाकार कौन थे या फिर इसको चलाने वाले कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा मोहन आलोक, इनकी ये रचना है डांखड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है। तो हरियाली अमावस्या का जो पर्व है साथियों वो आप सभी को ज्ञात होगा, मुझे उम्मीद है। तो हरियाली अमावस्या अपने श्रावण की अमावस्या को मनाते हैं। श्रावण की अमावस्या क्या कहलाती है, हरियाली अमावस्या वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, आप फीडबैक है वो अवश्य देवें वीडियो में कमेंट के माध्यम से कि ये क्लासें आपको किस प्रकार की लग रही हैं और लगातार अपने इसको जारी रखें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम। देखिए यहाँ पर साहिब राम नाम लिखा है, एक साहिब दीन भी आता है। तो दोनों के बारे में आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो साथियों साहिब राम है वो जयपुर शैली से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर शैली से संबंधित। और एक आपके साहिब दीन आते हैं साथियों, तो साहिब दीन का संबंध है वो कौन सी शैली से हैं। तो ये तो हो गए आपके साहिब राम जो कि जयपुर शैली से संबंधित है। एक आते हैं आपके साहिब दीन, साहिब दीन आपके एक अन्य चित्रकार हैं। तो साहिब दीन का संबंध है साथियों आपका मेवाड़ चित्रशैली से, मेवाड़ चित्रशैली से साहिब दीन का संबंध है और साहिब राम जयपुर चित्रशैली से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 11 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। लगातार हम सभी जो आपके सब्जेक्ट थे रीट मुख्य परीक्षा के 2023 वाली में, तो उन सभी में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे जीके में, उन सभी का सॉल्यूशन अपने लगातार करते रहेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें और जो साथी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है। तो साथियों लहरिया है वो राजस्थान में स्त्रियों द्वारा सावनी तीज के अवसर पर पहना जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और बहुत बार ये क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो चुका है। तो लहरिया है वो कौन से अवसर पर पहना जाता है, सावनी तीज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जनगणना से संबंधित ये क्वेश्चन था साथियों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही थी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां पर
शहरी जनसंख्या सर्वाधिक थी तो वो कोटा था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, किण संतरी वाणियारो संग्रह अणबे वाणी रे नाव शू जाण्यो जावे, यानी कौन से संत की वाणियों का जो संग्रह है वो अणबे वाणी रचना के नाम से जाना जाता है। ये एक रचना का नाम है। तो साथियों अणबे वाणी रचना है वो रामचरण जी की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री रामचरण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल कौन से किले में बने हुए हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा नाहरगढ़ के किले में है वो एक जैसे 9 महल है वो बने हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता खालिस्तान जिले में अभिलिखित की जाती है। तो जून से लेकर के सितंबर के माह में जो वर्षा ऋतु में अधिकतम भिन्नता कौन से जिले में नापी जाती है या मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों जैसलमेर जिले में ये इस प्रकार की भिन्नता है वो दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? तो ये रम्मत एक लोकनाट्य है और यहाँ पर आपको पूछा गया है कि किस क्षेत्र में ये या किस क्षेत्र की ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो रम्मत साथियों बीकानेर की प्रसिद्ध है। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। और एक आपके लोकनाट्य होता है तमाशा। तो तमाशा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? तो तमाशा आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। और ये आपसे पूछा जाए कि रम्मत मूल रूप से कौन से ज़िले से संबंधित है, तब आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। हाँ, यदि रम्मत आपसे पूछा जाए कि मूल रूप से कौन से ज़िले से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा जैसलमेर में है वो मूल रूप से रम्मत जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और सर्वाधिक प्रसिद्ध है तो वो बीकानेर का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये उस समय कर्ण जी के से संबंधित ये क्वेश्चन था। ISFR यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का ये क्वेश्चन था। तो इसके अनुसार साथियों इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर था वो था आपका उदयपुर। और अब जो नई ISFR रिपोर्ट है वो आ चुकी है तो उसको आप अच्छी तरह से याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? तो साथियों इस क्रांति की शुरुआत राजस्थान में जो हुई थी वो हुई थी नसीराबाद से। 28 मई 1857 से नसीराबाद से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत है वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी राजस्थानी रो चावो नाव छे, यानी जो पश्चिमी राजस्थानी है उसका क्या नाम है? तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हिंदी में आपका अनुवाद होगा। ये राजस्थानी भाषा का ये क्वेश्चन था। तो पश्चिमी राजस्थानी को साथियों अपने क्या कहते हैं? मारवाड़ी के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? तो साथियों राजस्थान में कुछ 4 ऐसे प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना है वो खुद की जगह न होकर के अन्य राज्य में हुई थी। तो भरतपुर की जो स्थापना है साथियों वो हुई थी रेवाड़ी में। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में, और यदि आपसे पूछे कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी, तो इसकी हुई थी आपको कलकत्ता है वो याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है जायद की फसल है साथियों वो मार्च से जून के मध्य बोई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में फसलों के कितने प्रकार हैं? तो साथियों राजस्थान में जो फसलों के प्रकार हैं वो कितने हैं? 3 प्रकार हैं। एक तो है आपकी खरीफ की फसल, और एक है आपकी रबी की फसल, और एक है आपकी जायद की फसल। ये तीसरा प्रकार है। तो जायद की फसल है वो मार्च से जून के मध्य बोई जाती है। तो साथियों ये थी आज की अपनी रीट मुख्य परीक्षा 2023 के जो जीके के क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित ये अपनी पहली क्लास। लगातार हम यहाँ पर रीट मुख्य परीक्षा 2026 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम PYQ की यह क्लास है वो लगातार जारी रखेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें।
तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।